हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट क्लास 6 चैप्टर 7 फ्रैक्शन। ठीक है। फ्रैक्शन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हमें अच्छे से समझना होगा। ठीक है। क्लास 6 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इंटीजर के बाद हमें फ्रैक्शन जानना इम्पॉर्टेंट है अदर्स चैप्टर्स को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, आइए फ्रैक्शन की पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ फ्रैक्शन A fraction is a number that describes a relationship between a part uh, and a होल। देखिए, ये रिलेशन बताता है कि ये पार्ट और होल में आप ये समझिए जैसे एक मैंने आपको ड्रॉ दे रखा है, ये पिज्जा का एक ड्रॉ है। या फिर आप एक और देख लीजिए जिसमें से हमने देखा कि ये पहली फर्स्टली आपको ये ध्यान रखना है कि सभी पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। जितने भी आपके पार्ट्स हैं सभी इक्वल होने चाहिए। ठीक है। अगर हमने देखा इसमें हमें थ्री पार्ट्स क्या दिख रहे हैं, जो पार्ट्स हैं जो फिल दिख रहे हैं हमें, तो हम कहेंगे फिल जो फिल्ड पार्ट है वो कितने हैं, 3। तो उसको हम लेंगे न्यूमरेटर में जो पार्ट है। ठीक है। और जो होल है, होल मीन्स आता है टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट्स, होल क्या होता है, टोटल पार्ट्स। ठीक है। जैसे टोटल पार्ट्स में आप समझ सकते हैं जैसे कि ये बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर ये देखिए, इसमें सभी कितने टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स है 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 जो टोटल पार्ट्स हैं, टोटल मीन्स होता है होल। टोटल मीन्स यहाँ पर कितना है, होल। ठीक है। और होल को एज अ डिनोमिनेटर लिया जाता है, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। ठीक है। आपने देखा ही होगा फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में दो चीजें होती है, नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जो होल पार्ट होता है वो लिया जाता है एज अ डिनोमिनेटर के तौर पर। ठीक है। और जो न्यूमरेटर है जिस पार्ट की हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जैसे अगर हम कहें शेडेड पार्ट कितना है, शेडेड पार्ट है इसमें 1 2, ब्लू शेडेड पार्ट 3। तो 3 पार्ट इज शेडेड पार्ट। ये शेडेड पार्ट एज अ न्यूमरेटर, जो हम पार्ट हम उसमें से शो कर रहे हैं उसको हम कहेंगे एज अ न्यूमरेटर। हम ये भी कह सकते हैं द अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन बार। ठीक है। ये देखिए, फ्रैक्शन बार के जो अपर पार्ट है, जो फ्रैक्शन बार के अपर पार्ट है वो कहलाता है न्यूमरेटर। वो न्यूमरेटर, द लोअर पार्ट इज होल और अ डिनोमिनेटर। और आगे चलिए, आगे हमने देखा कि फ्रैक्शन के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, फ्रैक्शन के 3 पार्ट्स हैं जिसको हमें ऑब्जर्व करना है फ्रैक्शन के। देखिए, फ्रैक्शन में क्या सबसे पहले है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमें देखना होगा। आइए हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन समझ लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन है अ फ्रैक्शन हुज नंबरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। जिसका न्यूमरेटर मतलब कि अपर हाफ, मतलब कि न्यूमरेटर ऊपर वाला, ये नोमिनेटर होता है, ये नीचे डिनोमिनेटर होता है, सिंपल सी तो बात है। ठीक है। तो जो न्यूमरेटर है वो लेस होना चाहिए डिनोमिनेटर से। जैसे मैंने कहा, न्यूमरेटर है 3 और डिनोमिनेटर है 5। तो न्यूमरेटर इज लेस, कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर लेस है क्योंकि 3 इज स्मॉलर देन 5। तो उस फ्रैक्शन को हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें क्या होगा, न्यूमरेटर लेस होगा डिनोमिनेटर से। सिंपल सी बात है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अब उसके बाद सेकंड जो फ्रैक्शन हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, जस्ट इसका उल्टा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, डेफिनेशन आगे अब देखते हैं। ये लिखा है, अ फ्रैक्शन that has a larger number on the top देन द बॉटम। मतलब कि सिंपल सी बात ये है कि न्यूमरेटर, इसमें कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम, हमने लिखा 8/5। तो न्यूमरेटर, denominator and the numerator is greater than numerator is greater than denominator। ठीक है, क्योंकि denominator is greater than denominator। ये कंडीशन सिंपल सी दिख रही है हमें कि न्यूमरेटर ग्रेटर हो रहा है, 8 ग्रेटर है 5 से। ठीक है। तो इस कंडीशन को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको क्या कहा जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये सेकंड टाइप ऑफ फ्रैक्शंस के टाइप्स है। ठीक है। और उससे आगे चलते हैं। आइए अब आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन पर। मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखिए आप। मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ये देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये सब चीजें समझनी जरूरी है। अफ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ होल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें एक होल नंबर हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा 3/5
3/4/5 लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया होल, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, होल। तो हम किसे रीड कैसे करेंगे, 3 होल 4/5, 3 होल 4/5। ठीक है, और इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब सिंपल फ्रैक्शन में करते हैं, मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन जब करते हैं, ठीक है, तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 3 5 15 और 15 + 4 19, 19/5। ठीक है, तो इसमें से ये जो हिस्सा है ये है हमारा होल फ्रैक्शन, होल जिसमें होल भी हो। और ये देखिए प्रॉपर है, प्रॉपर क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, 4 इज लेस देन 5। सो इसमें ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन भी है और होल भी है, जिसमें होल और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों चीजें होती हैं, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसको कहा जाता है क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। या फिर आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, जिसको हम इस तरह से अपॉन में लिखते हैं, जैसे 12/2/3। ठीक है, 6/2/4। ठीक है, इस तरह से हम जब लिखेंगे तो ये सब क्या कहलाएंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आइए एक लास्ट हम इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं इसका, यूनिट फ्रैक्शन। व्हाट इज यूनिट फ्रैक्शन। देखिए यूनिट फ्रैक्शन की डेफिनेशन पहले देखते हैं। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, a fraction whose numerator is 1 and whose denominator is whole number, any fraction can be written as the sum of unit fraction। मतलब किसी फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर हमेशा अगर आपसे पूछा यूनिट फ्रैक्शन का, न्यूमरेटर ऑलवेज वन होगा, न्यूमरेटर ऑलवेज वन होगा, और डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, वो XYZ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा आपको, जैसे अगर लिखा गया है जैसे 1/4, तो देखिए यहाँ पे वन क्या है, न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर वन होगा तो ये क्या कहलाएगा, यूनिट फ्रैक्शन। अगर मैंने लिखता है 1/16, 1/6, 1/3, ये सब क्या है, ये सब यूनिट फ्रैक्शंस है, ये सब क्या है, यूनिट फ्रैक्शंस। आइए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं हम जल्दी से। एक्सरसाइज क्या है हमारी इसकी, आइए एक्सरसाइज करते हैं कंप्लीट जल्दी से, बहुत इजी है इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 7.1, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। ठीक है, हमें फ्रैक्शन बताना है शेडेड पोर्शन का। अब देखिए और अच्छे से समझ पाएंगे हम। ठीक है, दो चीजें होती हैं, अब तक हमने फ्रैक्शन में दो चीजें देख ली हैं। ठीक है, हमें बताना है शेडेड पोर्शन का, कौन सा पोर्शन का, शेडेड। ठीक है, जो शेडेड आपका कलर्ड है, कलर्ड मतलब ये ब्लू आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो कि कलर्ड है। अच्छा, हमें सबसे पहले दो चीजें फ्रैक्शन में पता लगे, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में जिस पार्ट की बात की गई है, तो कौन से पार्ट की बात की गई है, शेडेड। तो शेडेड में देखिए कितने पार्ट से शेडेड है, 1 2, 2 शेडेड पार्ट है। ठीक है, 2 शेडेड पार्ट है। और टोटल, अब डिनोमिनेटर में क्या आता था, होल। होल क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स हैं उसके। ठीक है, 1 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स कितने, 4। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2/4, 2/4। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शंस वहीं पर होता है जहां पर सभी इक्वल पार्ट्स होते हैं। सभी, अगर जो भी है, जो भी फिगर है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना जरूरी है, कंपलसरी है उसके लिए। अगर वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है तब हम उसे फ्रैक्शन में कवर्ड नहीं कर सकते। अच्छा इधर आइए, आप देखिए शेडेड पोर्शन बताना है। हम इसमें देखें तो कितने टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल पार्ट्स देखिए, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर आपको सिंपली लिख लेना है। तो डिनोमिनेटर क्या, होल पार्ट्स, होल पार्ट्स मतलब टोटल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 9। ठीक है, अब इसमें से कितने पार्ट्स बताने थे न्यूमरेटर में, शेडेड। शेडेड में देखिए 9 में से सिर्फ 1 जो है, जो 5 नंबर पार्ट है वो शेडेड नहीं है, मतलब 1 नहीं है। तो अगर हम देखें तो 9 - 1 मतलब कि 8 पार्ट्स ऐसे हैं जो कि शेडेड हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, 8/9। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। जल्दी जल्दी देखते हैं, चलिए देखिए कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 8 पार्ट्स हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 8 पार्ट्स हैं। शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 इज शेडेड पार्ट, 4 शेडेड पार्ट है। ठीक है, अब इधर आइए जल्दी से, इजी इजी आपका। सबसे पहले आपको क्या देख लेना है, टोटल पार्ट्स 1 2 3 4, और उसको टोटल पार्ट्स मतलब डिनोमिनेटर मतलब कि होल। तो 4 पार्ट्स टोटल, शेडेड कितने हैं, 1।
ओनली वन, तो 1/4 इज योर आंसर। नेक्स्ट आपका ये नेक्स्ट फिगर है आपकी, देखिए नेक्स्ट फिगर, फिफ्थ फिगर आपका। यहाँ देखिए आपके टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 7 टोटल पार्ट्स हैं आपके, और 7 पार्ट्स, ठीक है। तो टोटल पार्ट्स कहाँ आएंगे, नीचे। अब जानते हैं डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स आते हैं। और शेडेड पार्ट कितने हैं, शेडेड पार्ट आप देख लीजिए 1 4 एंड 7। कितने शेडेड पार्ट्स हैं उसमें से, 3 शेडेड पार्ट्स हैं, जो कि न्यूमिनेटर हो गया हमारा। इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं कितने टोटल पार्ट्स हैं। टोटल पार्ट्स देखिए 4 4 8 4 12, टोटल पार्ट्स 12, जो कि डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा। शेडेड कितने हैं, 1 2 3 आर शेडेड, तो 3 आर शेडेड। इसमें से शेडेड कितने थे, 3 पार्ट्स आर शेडेड। अब नेक्स्ट फिगर जल्दी से देखते हैं। अब देखिए इसमें एक ऑब्जर्व करने वाली चीज है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट्स हैं, तो मतलब कि डिनोमिनेटर। अच्छा शेडेड कितने हैं, इसमें हमें देखिए सभी शेडेड लग रहे हैं। देखिए कोई भी अलग नहीं, डिफरेंट नहीं है, सब शेडेड है। सब शेडेड है तो मतलब क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर भी क्या आएगा, सॉरी जो न्यूमिनेटर है वो भी 10 है, और जो डिनोमिनेटर है वो भी 10 है इसमें, ठीक है। दोनों 10 थे इसमें, डिनोमिनेटर भी 10 है। अच्छा इसमें देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं। पहले टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो 9 इज द होल पार्ट, मतलब कि टोटल पार्ट, मतलब कि डिनोमिनेटर। अच्छा शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 आर शेडेड पार्ट, 4 आर शेडेड। तो 4 आर शेडेड, तो वो क्या हो गया हमारा न्यूमरेटर। नेक्स्ट फिगर देखिए, फिर से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। कितने सिर्फ सिंपल सी चीज है, आप टोटल पार्ट्स देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 पार्ट्स हैं टोटल। टोटल पार्ट्स को लिखिए नीचे डिनोमिनेटर में। फिर शेडेड पार्ट को देखिए, शेडेड पार्ट में कौन कौन है, दिस 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 एंड दिस। तो टोटल 4 पार्ट्स थे जो कि शेडेड थे, तो 4 न्यूमरेटर हो गया, सिर्फ आंसर हो गया आपका। और इसमें देखिए टोटल पार्ट्स कितने हैं आपके, 2 पार्ट्स हैं, जिसमें से 1 हाफ पार्ट शेडेड है, मतलब कि 1 पार्ट शेडेड है। तो 1/2 इज द आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा आप, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कलर्ड द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन, कि उस पार्ट को फिनिश करना, क्या करना है, कलर्ड करना है, जो कि हमें फ्रैक्शन में दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट फिगर को अगर हम देखें इसको अच्छे से, देखिए फर्स्ट फिगर को आप ऑब्जर्व करिए। इसमें हमें ये देखिए, ये डिनोमिनेटर है, मतलब कि होल। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 6। जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें से कलर्ड पार्ट कितने करने हैं, हमें सिर्फ कलर्ड करना है 1 पार्ट हमें कलर्ड कर देना है। आइए कलर्ड कर देते हैं इन्हें, ठीक है। तो कलर्ड करने के बाद ये कैसे लगेंगे और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको देख लेंगे। देखिए इसमें से हमने सिर्फ एक पार्ट को कलर्ड कर दिया है। इस यही सेम फिगर है, सेम फिगर चेंज नहीं हुई है, फिगर सेम ही है, ठीक है। हमने फिगर को चेंज नहीं किया है। इसमें 6 पार्ट में से हमने कितने पार्ट को कलर्ड कर दिया, ये देखिए हमने एक पार्ट को, इस पार्ट को कलर्ड कर दिया। तो मतलब ये हो गया सिंपल सी खैर सिंपल है ये, ठीक है। कि जितना पार्ट्स न्यूमरेटर में दे रखा है उस पार्ट को क्या कर दीजिए, आप कलर्ड कर दीजिए, सिर्फ इतना ही करना था। तो इसमें अब हमने, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, कलर्ड हो गया। अगर इसमें देखें, इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4। तो ये हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर है 4 पार्ट्स, ठीक है, और न्यूमरेटर कितना है, 1। न्यूमरेटर हमारा 1 है, ठीक है। अब इसमें से हमें कितने पार्ट कलर्ड करने, 1 पार्ट। तो आइए कोई भी पार्ट, ऐसा नहीं है कोई एक ही पार्ट का, आप जिसको आपको मन करता है आप वो पार्ट क्या कर दीजिए, उसे कलर्ड कर दीजिए, ठीक है।
उस पार्ट को आप कलर कर दीजिए इसमें, सिंपल सा। ठीक है, और उस कलर करने के बाद देखिए हमने एक पार्ट कलर कर दिया। तो वन, देखिए वन वन, अगर कोई हमसे पूछा फ्रैक्शन बताइए तो वन पार्ट कलर्ड है इसका। टोटल पार्ट्स कितने हैं? फोर, टोटल नीचे फोर, सेम सिंपल सा। इस तरह से इसमें देखिए वन पार्ट कलर करना है, कितने टोटल पार्ट्स हैं? थ्री। यस, आपको थ्री दिख रहे होंगे पार्ट। तो वन पार्ट आप क्या कर दीजिए, कलर्ड कर दीजिए उसमें से वन पार्ट को। ठीक है, ये मतलब एकदम सिंपल है, ये आपको ये आप कर ही लेंगे। ठीक है, कलर्ड वाला। अब ये अब और क्वेश्चन हैं इसके, हम वो देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक एकदम सिंपल सिंपल आपको मेरे ख्याल से। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आके बताइए। और आप मुझे से कोई और सब्जेक्ट या फिर कोई भी क्लास पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं आपको वो चीज़ें आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से हमें कितने पार्ट कवर करने हैं। ये न्यूमरेटर है और दिस इज डिनोमिनेटर। ठीक है, हमें कितने पार्ट कवर करना है? टोटल पार्ट है फोर। देखिए वन, टू, थ्री, फोर। ठीक है, फोर पार्ट्स हैं, देखिए फोर है इसमें से। और इसमें से कितने कलर्ड करने हैं? जो न्यूमरेटर में होता है वही कलर्ड करने हैं हमें। और इसमें से कितने कलर्ड करने पड़ेंगे? फिर हमें थ्री पार्ट कलर्ड करने पड़ेंगे, थ्री पार्ट कलर्ड करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, ये हमारा वन टू, देखिए एक पार्ट आपको छोड़ना होगा क्योंकि उसने कहा है कि सिर्फ थ्री पार्ट कवर्ड है। कितने में से? टोटल फोर पार्ट्स में से सिर्फ थ्री पार्ट्स ही कवर्ड कलर्ड किए जाएंगे। ठीक है, आपको एक पार्ट छोड़ना होगा क्योंकि वो नहीं है। क्योंकि होल फ्रैक्शन कितना है? टोटल टोटल बॉक्सेस कितने हैं? टोटल पार्ट्स कितने हैं? फोर। उसमें से कलर्ड पार्ट्स कितने हैं? सिर्फ थ्री। तो कलर्ड पार्ट्स आर ओनली थ्री। ठीक है, ये देखिए हमने एक पार्ट कर दिया। अब इसमें कितने पार्ट हमें कवर करने हैं? देखिए न्यूमरेटर कितना है? न्यूमरेटर जितना होगा आपको उतना कलर करना है, सिंपल सी बात है। आप उस हिसाब से देख लीजिए आपको कौन से कवर करना है, कलर करना है। फोर पार्ट्स करने हैं, टोटल पार्ट्स देख लीजिए अब नाइन ही होंगे इसमें। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं ना तो। और इसमें से कितना पार्ट हमें कलर कर देना? फोर। ठीक है, हम फोर पार्ट्स इनके अब ये कलर्ड हो गए। ठीक है, हम इनके फोर पार्ट्स को क्या कर देते हैं, जो फिगर है हमारी इसके फोर पार्ट्स को हमने ये कलर्ड कर दिया है। ठीक है, ओके। देखिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आपको समझ में आ ही रहा होगा मेरे ख्याल से तो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, आइडेंटिफाई द एरर। हमें बताना है कि एरर क्या है इसमें। अब देखिए इस फिगर दे रखा है हमें। अच्छा, इस फिगर को आप ऑब्जर्व कीजिए। क्या इसका ये एरिया और ये एरिया क्या इक्वल है? नो। क्योंकि देखिए इसमें से अगर हम देखें तो और भी ट्रायंगल बन सकते हैं इस तरह से। तो ये और ये तो इक्वल है, लेकिन ये पार्ट तो एक्स्ट्रा हो गया। तो हमें बताना था एरर क्या है। देखिए फ्रैक्शन में कंडीशन होती है कि जितने भी पार्ट्स हैं सभी पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमें लग रहा है कि जो पार्ट्स हैं वो इक्वल नहीं है। जो पार्ट्स हैं हमारे वो इक्वल नहीं है, इसलिए और फिगर्स देखिए आप इसकी। और फिगर्स में क्या है? देखिए ये पार्ट, ये सेकंड फिगर देखिए, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। लेकिन ये हमारा जो ए पार्ट है ये इस बी पार्ट के इक्वल नहीं है। तो ऑल पार्ट्स आर नॉट इक्वल। सो दिस इज द एरर इन दिस फिगर। इसलिए हम इसका फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते, ये गलत होगा। जो भी है ये रॉन्ग होगा। क्योंकि फ्रैक्शन का फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपके सभी पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। अच्छा, इसमें देखिए ए पार्ट इज नॉट इक्वल टू बी पार्ट, बी पार्ट इज नॉट इक्वल टू सी पार्ट, एंड सी पार्ट इज नॉट इक्वल टू डी पार्ट। ये एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं। जब इक्वल नहीं है तो ये भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता। जब ये फ्रैक्शन है ही नहीं तो हमें यहाँ पर क्या लिख देना, एक पॉइंट लिखना होगा हमें तीनों के लिए। हमें लिखना होगा कि ऑल द फिगर्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड, ऑल द फिगर्स आर नॉट equally divided। ठीक है,
equally divided for making the fraction, for making the fraction, for making the fraction। ठीक है। अ, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, फ्रैक्शन होने के लिए सभी जितने भी पार्ट्स हैं सभी इक्वल होने चाहिए। सभी पार्ट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए था। तो ये एरर है, इक्वली पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, इक्वली पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ते हैं, अब आप ये लिख के इस क्वेश्चन से आगे बढ़ सकते हैं। अब लिखा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। 8 आवर्स का फ्रैक्शन निकालना है हमें। ठीक है, और डे से कंपेयर करना है। देखिए, अगर डे को आर से कंपेयर कैसे कर सकते हैं, डे तो डे से कंपेयर होगा, आर आर से कंपेयर होगा। तो पहले तो हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, कि डे कितना पोर्शन है, क्या कहते हैं 8 आवर्स कितना पोर्शन है डे का। तो ठीक है, फर्स्टली हमें क्या लिखना होगा, सिंस 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। देखिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं या कोई भी किसी चीज का, देखिए आवर्स आवर्स अब कंपेयर हो सकता है। ठीक है, आप किसी नर्सरी बच्चे के मार्क्स, ठीक है, आप किसी 12th के बच्चे के मार्क्स से कंपेयर नहीं कर सकते। नर्सरी का कंपेयर नर्सरी से, इसी तरह से 12th का कंपेयर 12th से। ठीक है, तो इसी तरह से ना हमारे जो यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स का यूनिट सेम होनी चाहिए, जब भी कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है, तो हमसे सिंपल सा इसने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे 8 आवर्स, 8 आवर्स, ठीक है, ऑफ अ डे। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं द फ्रैक्शन ऑफ 8 आवर्स क्या है हमारा। द फ्रैक्शन ऑफ 8 आवर्स। ठीक है, तो टोटल डे, डे से कंपेयर करना, तो जिस जो चीज कंपेयर हो रही है वो न्यूमरेटर में जाएगी 8। एंड किससे हो रही है, जिससे हो रही है होल पार्ट से। होल पार्ट क्या है, 24। ठीक है, अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। आप करेंगे तो देखिए किस तरह से करेंगे, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24। तो आपको जो फ्रैक्शन आया है वो क्या आ गया, 1/3। 1 क्या है यहाँ पर नोमिनेटर, और 3 क्या है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मीन्स है ये होल पार्ट है, ये होल पार्ट है, और ये जो पार्ट हमने क्या की थे सेलेक्ट किया है वो पार्ट है 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। अब फिर से वही बात हो गई कि हमें फिर से वही लिखना पड़ेगा, सिंस 1 आवर इक्वल टू 1 आवर इक्वल टू, ठीक है, 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट्स। ठीक है, अब देखिए मिनट्स का कंपेयर मिनट से हम कर सकते हैं, मिनट का कंपैरिजन मिनट से करा जा सकता है। तो अब लिख सकते हैं हम, क्या लिखना होगा, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स लिख लिया हमने। द फ्रैक्शन ऑफ 40 मिनट्स, अब लिखते हैं द फ्रैक्शन ऑफ 40 मिनट्स। अब देखिए जिसका कंपेयर, जो पार्ट आप कंपेयर कर रहे हैं वो पार्ट क्या है 40, तो 40 का कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, 40 मिनट का किससे कर रहे हैं आप, 60 मिनट से। ठीक है, क्योंकि होल पार्ट है, टोटल पार्ट है, मिनट से मिनट कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो जो फ्रैक्शन आ गया हमारा वो आ गया 2/3। 2/3 तो इज द फ्रैक्शन ऑफ 40 मिनट्स विद कंपेयर एन आवर। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ, ये नॉमिनेटर ये डिनोमिनेटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है इजी। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा कि लिखा क्या है। आप बस समझ लेंगे तो फिर कुछ नहीं। 3 फ्रेंड्स है, आर्य अभिमन्यु विवेक। 3 फ्रेंड्स, ठीक है, शेयर्ड लंच, वो अपना लंच शेयर करते हैं। आर्य हैज बॉट 2 सैंडविच। आर्य जो है वो 2 सैंडविचेस लाया है। ठीक है, वन मेड ऑफ वेजिटेबल्स और वन ऑफ जैम, जिसमें से एक वेजिटेबल से बना हुआ है और एक जैम से बना हुआ है। द अदर 2 फ्रेंड्स फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। जो उसके दो दोस्त हैं, कौन कौन, अभिमन्यु विवेक, ये दोनों लंच नहीं लाए हैं आज, ये लंच नहीं लाए हैं आज। आर्य एग्री टू शेयर हिज सैंडविचेस। आर्य ने सोचा आज तीनों मिलकर फिर से शेयर करेंगे।
ठीक है, शो डेट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच, ऐसे शेयर करेंगे तीनों के पास इक्वल शेयर जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंडीशन तो आपने समझ ली। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन आर ए डिवाइड हिज सैंडविचेस शो डेट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। अच्छा, आप एक बात बताइए, उसके पास दो हैं, ठीक है, दो सैंडविचेस हैं। ठीक है, फर्स्ट वन, जो फर्स्ट वन था, ठीक है, उसमें से फर्स्ट वन उसने एक आप देखती, एक हिस्सा उसने किसको दिया, आर्य ने खुद रखा। एक हिस्सा उसने दे दिया किसको, अभिमन्यु को। ठीक है, अभिमन्यु को। और एक जो लास्ट वन बचा था, वो किसको दे दिया, वो उसने दे दिया विवेक को। ये तीन तो, हम अगर तीनों में इक्वल बांटना चाहते हैं तो हमें उसके 3 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि ईच का है, ईच पर्सन के पास कितना इक्वल शेयर जाना चाहिए। तो उसको कितने हिस्से करने पड़ेंगे, जो ए का आंसर आप क्या लिख सकते हैं, कितना कितने पार्टीशन करने पड़ेंगे। आर्य विल डिसाइड ईच सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, गिव 1 पार्ट ऑफ ईच सैंडविच टू वन टू ईच वन ऑफ देम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इस चीज को ही, कि विल डिवाइड आर्य विल डिवाइड आर्य विल डिवाइड each sandwich or I will decide each sandwich into 3 equal parts, into 3 equal, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में, ताकि वो एक एक पार्ट तीनों को दे सके। आइए अब इसके बी पार्ट पर चलते हैं। बी पार्ट क्या कहता है इसका, देखिए बी पार्ट कह रहा, व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, कौन सा पार्ट उनको रिसीव होगा। ठीक है, तो देखिए ये बहुत सिंपल सी बात है कि कौन सा पार्ट उन्हें रिसीव हो रहा है। अगर एक सैंडविच की बात करें, ठीक है, एक सैंडविच के उसने कितने हिस्से करने हैं, 3 हिस्से करने हैं। एक सैंडविच कितना, 1 सैंडविच, उसके पार्टीशन कितने करने थे उसने, 1/3, क्योंकि 3 पर्सन है। ठीक है, तो सबके हिस्से में 1 1 जा 1, और 3 कुछ नहीं है तो 1, 3 1 जा 3, तो कितने पार्ट हिस्से जाएंगे सबके हिस्से में, तो 1/3। आंसर इज योर 1/3, क्योंकि हर एक सैंडविच के, इस सैंडविच को वो क्या कितने कर देगा, 1/3 पार्ट कर देगा, और फिर तीनों में इक्वली इक्वली डिवाइड कर देगा। यही हमारा क्वेश्चन में हमसे डिमांड किए थे। अब आते हैं कंचन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, कंचन डाइज ड्रेसेस। ठीक है, सी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, सी हैज सो फार फिनिश 20 ड्रेसेस। मतलब उसे दी गई थी टोटल, कितने ड्रेसेस दी गई थी, वो होल हो गया, मतलब होल मतलब डिनोमिनेटर कितनी दी गई थी, 30 ड्रेसेस, लेकिन वो कितनी कवर्ड कर पाए, कितने पार्ट कर लिया उसने, उसे 20 पार्ट कर लिया, मतलब डिनोमिनेटर। ये आपको हाँ समझ में आ रहा होगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज सी फिनिश्ड। ठीक है, तो चलिए टोटल नंबर जो उसे मिली है, हमें टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस लिख लेते हैं। इस तरह से आपको थोड़ा सा लिखना भी आना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस, जो टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस है उसकी वो कितनी है, देखिए टोटल कितनी है 30, और जितनी वो फिनिश कर पाया, वर्क कितना फिनिश कर पाया उसने, वर्क जो फिनिश किया, वर्क फिनिश्ड, जो उसका वर्क फिनिश्ड हुआ है वो सिर्फ कितना हुआ है, 20। अच्छा, जो उसका अब फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। फ्रैक्शन किसका निकालना है, जो कि उसने वर्क फिनिश्ड किया है, फ्रैक्शन ऑफ फिनिश्ड वर्क, फ्रैक्शन ऑफ फिनिश्ड वर्क। ठीक है, फिनिश्ड वर्क का निकाल लें। फिनिश्ड वर्क कितना है 20, और टोटल कितना पार्ट्स था 30, तो 10 से 10 कंपेयर होगा तो 2/2/3, 2/3 या 2/3। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन 2/3 हमारा क्या आ गया, फ्रैक्शन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, कि 2 से लेके 12 तक नेचुरल नंबर लिखिए, लिख लेते हैं चलिए। 2 से लेके 12 तक, तो देखिए नेचुरल नंबर तो लाइन से होते हैं, काउंटिंग जैसे होती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। ठीक है,
अब उसके बाद हमसे क्या कंडीशन क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, इनमें से प्राइम नंबर्स कौन से हैं उसका फ्रैक्शंस बताना है। अच्छा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये दे रखी है मैंने, प्राइम नंबर्स आर नंबर्स डेट हैव ओनली टू फैक्टर्स वन एंड देमसेल्फ, वो नंबर जो सिर्फ खुद से और वन से डिविजिबल हो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, इनमें से कौन कौन से प्राइम नंबर्स हो गए, तो प्राइम नंबर्स की एक लिस्ट बना लेते हैं पहले। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं इसमें से, देखिए प्राइम नंबर्स, टू किसी और के टेबल में नहीं आता, सिर्फ वन के में आता है और खुद से आता है। ठीक है, टू हो गया, या फिर थ्री, थ्री और किसी के टेबल में आता है, टू तो आता है, टू के टेबल में फोर आता है। ठीक है, फाइव, फाइव किसी और के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, सिक्स, यस थ्री के टेबल में, टू के टेबल में आता है। और सेवन नहीं आता किसी के टेबल में, एट आता है, नाइन आता है, टेन आता है, इलेवन नहीं आता। तो हमारे प्राइम नंबर्स क्या क्या हो गए, टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, ये हमारे क्या हो गए प्राइम नंबर्स। अब हमें क्या बताना था, फ्रैक्शन बताना था, किसका, प्राइम नंबर्स का। तो प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन देखिए आप, प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन देखिए, फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन देखिए कितने, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, जैसे फाइव नंबर्स हैं। और ये तो नोमिनेटर हो गया, इनका बताना था, लेकिन टोटल कितने हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन। ठीक है, कितने में से, आउट ऑफ इलेवन, होल कितना है, इलेवन, जो कि डिनोमिनेटर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन 9 भी कुछ सेम सिमिलर है इससे ही। ठीक है, राइट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 टू 113। आइए पहले वो लिख लेते हैं, हम नेचुरल नंबर्स लिख लेते हैं पहले। 102 के बाद 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 113 तक है। ठीक है, चलिए। अच्छा 113 के बाद क्या प्राइम नंबर्स क्या है हमारे इसमें से, प्राइम नंबर्स। अच्छा प्राइम नंबर्स तो आपको भी मैंने बताया, प्राइम इसमें से हमें देखो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द प्राइम नंबर, सेम है, एट की तरह एकदम सेम है क्वेश्चन। ठीक है, 102 तो देखिए टू के टेबल में आ जाएगा, 103 जो कि किसी के टेबल में नहीं आएगा, वन और 103 के अलावा। ठीक है, तो 103 हमारा प्राइम हो गया। और 103 के बाद हमारा कौन सा नंबर प्राइम होगा, 107, 107 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 109 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, एंड 113, 113 इज ऑल्सो प्राइम नंबर्स। तो हमारे कितने प्राइम है, वन, टू, थ्री, फोर, टोटल कितने नंबर ऑफ फ्रैक्शन पे आ जाते हैं, अब फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स में आते हैं। फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फोर प्राइम नंबर्स ने कितने, आउट ऑफ, आउट ऑफ देखिए आउट ऑफ के लिए गिन लीजिए आप, टोटल टोटल, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, कितने टोटल नंबर ऑफ, मतलब कितने नंबर्स है हमारे पास, टोटल काउंटिंग्स कितनी है, 12। तो 12 में से आउट ऑफ 12 में से कितने प्राइम नंबर्स है, फोर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 इजी है एकदम, देख पा रहे हैं हम इसे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्स इन दैम, उन फ्रैक्शंस बताना था हमें उन सर्कल्स का जिसमें एक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप निकाल लीजिए टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं, सिंपल सा, आप टोटल निकालिए पहले, टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स, टोटल मीन्स यहाँ पर होल ही है, या होल मीन्स टोटल है, आप जो भी कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स, ऑफ सर्कल्स कितने हैं देखिए, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, एट ऐसे हैं, मतलब कि एट हो गया हमारा क्या, टोटल, इसलिए क्या हो गया डिनोमिनेटर, टोटल इसलिए क्या हो जाएगा ये डिनोमिनेटर। हाँ, तो हमें टोटल तो पता लग गया,
ठीक है, कि हमारा टोटल कितना है 8, जो कि डिनोमिनेटर है। अब हमें क्या बताना था कि इसमें से वो बताइए जिसके एक्स हैं, जिसके अंदर एक्स हैं। एक्स वाले कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 ऐसे हैं जिसके अंदर एक्स है, वो हमारा डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप फ्रैक्शंस ऑफ सर्कल्स हैव एक्स, जिसमें एक्स है उसका जो फ्रैक्शन है वो कितना है, 4/4 ऐसे हैं जिसमें सर्कल्स है, ये क्रॉसिंग है एक्स, देखो ये दिख रहा होगा आपको, कैसे कितने हैं 4 है, और टोटल कितने थे 8, तो 4/8 इज योर आंसर, सिंपल। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आइए इसको समझ लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिस्टीन रिसीव्ड अ सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे। ठीक है, क्रिस्टीन को उसको सीडी प्लेयर मिला था बर्थडे पर। ठीक है, सी बॉट, बॉट मीन्स होता है खरीदना, उसने 3 सीडी, उसने 3 सीडी खरीदी हैं। ठीक है, ठीक है, तो 3 सीडी उसने खरीदी है एंड रिसीव्ड 5 अदर एज गिफ्ट, और 5 उसे गिफ्ट में मिली थी। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडीज डिड सी बाय, जो उसने खरीदी है और जो उसने गिफ्ट में मिली है उनका हमें क्या कंपैरिजन करके फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप निकालिए टोटल नंबर ऑफ सीडी, टोटल नंबर ऑफ सीडीज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीडीज, देखिए कितने हैं, 3 उसे, 3 उसने बाय करी है, ये उसने बाय करी थी, खरीदी थी मतलब। ठीक है, और प्लस 5 उसे गिफ्ट में मिली थी, 5 उसे गिफ्ट में मिली थी, तो टोटल सीडीज कितनी है उसके पास 8। अच्छा, 8 सीडीज में अब हमें फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन कैसे हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सीडीज परचेज्ड, जो उसने खरीदी है, फ्रैक्शन सबसे पहले निकाल लेते हैं, उसने खरीदी है, फ्रैक्शन ऑफ सीडीज परचेज्ड, या बाय या बॉट, कुछ भी आप लगा सकते हैं, परचेज मीन्स भी खरीदना ही होता है। तो कितने टोटल, टोटल नीचे क्या आता है, होल आता है, होल मतलब डिनोमिनेटर, होल सीडी कितनी है 8, और 8 में से कितने उसने कंपेयर करें, 8 में से सिर्फ 8 में से कितनी सीडी उसको बाय करी है उसने, सिर्फ 3, कितनी सीडी बाय करी है 3। इसी तरह से मैं फ्रैक्शन निकालना होगा किसका, फ्रैक्शंस ऑफ सीडी गिफ्टेड। देखिए वो निकाल लेते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सीडीज गिफ्ट, जो उसे गिफ्ट में मिली थी। ठीक है, तो टोटल तो वही रहेगा 8, जो कि डिनोमिनेटर है, लेकिन गिफ्ट में कितनी मिली है, इस बार गिफ्ट में मिली है हमें 5, तो 5 ये डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ सीडी परचेज 3/8 एंड द सीडी ऑफ गिफ्ट के तौर पे मिली है 5/8। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू वांट टू suggest me any suggestion, please write in the comment box. Thank you so much.